सुप्रीम कोर्ट में 2 मई के दिन काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता के बीच देखने को मिले थे, जिसने जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता को शॉक कर दिया था। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात उस केस की कर रहे हैं जिसमें वेस्ट बंगाल सरकार ने यूनियन के खिलाफ केस फाइल किया है, ये कहते हुए कि सीबीआई बिना कंसेंट और परमिशन के स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसजी तुषार मेहता ने तो हियरिंग के समय एक बार वापस से दोहरा दिया कि सेंटर के अंडर सीबीआई नहीं आती है तो भला यूनियन के खिलाफ केस कैसे फाइल किया जा सकता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स और पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी ऐसा बोला है जिसने खूब हो हल्ला मचा दिया है। कैसे सीबीआई से जुड़े अब इस केस में ईडी भी शामिल हो गई है और फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या बोला है, आगे देखते हैं। एसजी मेहता ने तो सबसे पहले ये क्लियर किया कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और सेंटर के अंडर नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया व्हाट इज सीबीआई। द आर्ग्यूमेंट इज दैट इट वाज क्रिएटेड बाय द यूनियन, so are all the other departments of the government. There are several union territories created by the government or by the parliament. हालांकि जब एसजी मेहता ने कहा कि सीबीआई एक स्टैट्यूट से बना है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और अगर ऐसा क्लेम हो कि वे इंडिपेंडेंट है तो लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा। He stated, "The CBI cannot say that I will not accept what the union says. I am an independent agency. It will be a shocking statement to make, and the proposition of law should be rejected at the outset." यहाँ पर हियरिंग और इंटेंस हो गई जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कह दिया कि भला एक सेंट्रल एजेंसी कैसे बिना स्टेट के परमिशन के किसी स्टेट में घुस सकती है। He stated, "An investigating agency cannot say on its own that I will investigate you. It has no power. Therefore, consent is necessary before you get entry into the state." हालांकि शांत नहीं बैठते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ तक भी कह दिया कि जैसे ही एक स्टेट में सीबीआई घुसती है वैसे ही ईडी भी घुस जाती है, जो कि एक देश के माहौल को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। Once you give a foothold to the CBI in a state, soon after the ED Enforcement Directorate also enters for investigating the predicate offense. It has huge ramifications on the polity of this country. लेकिन आपको बता दें कि एसजी मेहता शांत नहीं बैठे और वापस से दोहराया कि सीबीआई सेंटर के अंडर नहीं आती है और इस केस में एक पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। He stated, "CBI is not under center and cannot be subject of an original suit. Instrumentality of state can also not be a defendant. Union does not register any CBI case." लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एसजी मेहता और सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 की तरफ लाया, जिसमें ये कहा गया है कि द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द सेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन ऑल अदर मैटर्स शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी तरह ही इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पार्टी बनाया जा सकता है। फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, "It says central government. That is why we are here. Prime Minister is often leading the DOPT, Department of Personnel and Training, and does not answer questions in Parliament. Who says to the agency do not enter a state? The Union, it, CBI is not independent." सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर जोर दिया कि जस्ट बिकॉज सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आती है तो इसका मतलब नहीं कि वे एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बन गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताते हुए कहा, "It CBI is an arm of the government. Even the police are the investigative arm of the state government. They are regulated by statute but are not a statutory authority in itself." आपको बता दे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एक मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये था कि इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट से छुपाए हैं और ऐसे में उनके द्वारा फाइल किया गया ये केस तो सीधे डिसमिस हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये नहीं बताया है कि असल में सीबीआई ने इन केसेस में जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने कंसेंट वापस ले लिया है, कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज किए थे। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए एसजी मेहता ने कहा है, "द लिस्ट कंटेन्स एफआईआर नंबर्स व्हिच आर ऑर्डर्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, नॉट ओनली डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट. द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज इन SLP which is pending where they have framed one of the questions of law, whether absence of consent. CBI has the jurisdiction to proceed with the matter and arguments on federalism. That has been suppressed. This is not that we missed it. I will show that it is deliberate suppression. Notice would not have been issued but for the fact that this was disclosed." अपनी बात को बढ़ावा देने के लिए एसजी मेहता also referred to Order 26, Rule 9 of the Supreme Court Rules of 2013, which lays down the lack of a cause of action as a ground for the dismissal of suits.
इसके बेसिस पर अकेले एसजी मेहता ने कहा कि केस को डिसमिस हो ही जाना चाहिए, जिसके बाद वे उन 12 एफआईआर्स पर आए जो कि सीबीआई द्वारा फाइल्ड है और जिन केसेस में ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि सीबीआई को कंसेंट नहीं मिली हुई थी। इस पॉइंट पर जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि आखिर कितने एफआईआर्स कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई ने किए हैं, जिसके जवाब में एसजी मेहता ने कहा ऑल एक्सेप्ट 1 और 2। लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसका तुरंत पलट जवाब दिया और कहा कि बस 1-2 केसेस में ही कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को परमिशन दी थी। एक दूसरा पॉइंट जो एसजी मेहता ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उठाया था वो ये था कि वे इस केस में 2 केस फाइल करके सुप्रीम कोर्ट बेंच से 2 अलग फैसले सुनवाना चाहते हैं और ये बात भी उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। ही स्टेटेड, suppose if a similar issue is pending, say in SLP, and is also brought by the same party before this court under Article 131, there is likelihood of conflicting views in the SLP and the suit. So if there is other jurisdiction under the constitution, then original jurisdiction will not be entertained. यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को खूब फटकारा है और कहा है, How can you suppress important documents before the highest court of the country? This is grounds for dismissal of the suit at the threshold. लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एसजी तुषार मेहता को उल्टा जवाब दिया है और कहा है कि भले इस मामले में एक केस ओरिजिनल सूट से जुड़ा है, पर वहीं दूसरा केस कोलकाता हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज करता है फॉर अ सीबीआई प्रोब इनटू पोस्ट पोल वायलेंस। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल स्टेटेड दे कैनॉट से बिकॉज 136 special leave petition to appeal is pending, then 131 original suit cannot be exercised and it will come back to haunt me. If we had withdrawn, they would say we have given up challenge. If we did not appeal, they would say we are not aggrieved. Article 136 power is discretionary. Article 131 is constitutional and mandatory. एक पॉइंट आपको ध्यान भी होगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये उठाया था कि जब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस में सीबीआई को पार्टी ही नहीं बनाया है तो ये केस डिसमिस ही हो जाना चाहिए and stated, it is evident from the prayer, each and every prayer is directed either restraining Union of India from investigating any case or quashing any case where Union of India has allegedly registered FIRs. On the other hand, as per the pending proceedings, it is the CBI which has registered FIRs and is investigating cases. However, the CBI is not made a party to the suit as obviously made party to the suit considering the mandate of Article 131. पर इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि वे इस केस में सीबीआई के खिलाफ कोई डायरेक्शन नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, I am saying that as long as I withdraw my consent, your investigating agency cannot enter my state. In a federal structure, you cannot do it unless the court does it under Article 226 of the Indian Constitution. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने और क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा, This does not apply for example under PMLA or the NIA Act. So essentially, there is a structural difference in the context. What is happening in the state is you give a foothold to the CBI in the state and ED enters here. The whole exercise is meant for that. It has huge ramifications on the polity of this country. आपको बता दें कि इस केस में अब नेक्स्ट हियरिंग 8 मई को होगी, तो देखते हैं कि तब दोनों पार्टीज और कौन से न्यू पॉइंट्स लेकर मौजूद रहेंगे। Till then, keep supporting Law Chakra.